सुबह की सुनहरी रोशनी फूटने से पहले ही किसान करीम अली जाग गया। मुर्गे की बांग ने जैसे उसे याद दिलाया, आज बहुत काम बाकी है। धान के खेत में पिछली रात थोड़ा तूफान आया था, इसलिए करीम के मन में चिंता है। पौधे ठीक तो हैं? जल्दी से मुंह हाथ धोकर खपरेल की टोपी सिर पर रखकर वह खेत के रास्ते निकल पड़ा। साबर बरहद दिपस के रास्ते में हल्की धुंध छाई हुई है। दूर खेत में ओस से भीगे पत्तों पर सूरज की पहली किरणें आ रही हैं। करीम चलते चलते सोचा, यह जमीन ही उसके जीवन का सहारा है। उसके पिता इस जमीन पर खेती करते थे, अब वह कर रहा है। भविष्य में शायद उसका बेटा करेगा। खेत में पहुंचकर उसने सबसे पहले चारों ओर देखा। कच्चे धान के पत्तों पर थोड़ा तूफान का असर पड़ा है, लेकिन ज्यादातर पौधे ठीक ठाक हैं। यह देखकर करीम का दिल हल्का हो गया। उसने कंधे से कुदाल उतारकर खरपतवार साफ करना शुरू कर दिया। सुबह की हवा के साथ खेत का काम कब जम गया पता ही नहीं चला। उसके हाथ नहीं रुकते, लेकिन मन प्रकृति की शांत सुंदरता से भर जाता है। कुछ देर बाद पास के खेत में काम कर रहा उसका दोस्त रहीम आकर बोला, ओ करीम भाई, आज सिंचाई करोगे तो? करीम हंसा, हाँ रे, खरपतवार निकालकर खत्म कर लो, उसके बाद ही सिंचाई करूंगा। दोनों ने मिलकर सिंचाई की नाली खोल दी। ठंडा पानी धान के जड़ों तक पहुंचते ही पत्तों में जैसे नई जान आ गई। करीम के मन में अद्भुत तृप्ति जाग उठी, जैसे वह अपने ही बच्चों को खाना खिला रहा हो, क्योंकि दिन भर की मेहनत से पसीना बहा है और उसी पसीने में उसके जीवन का आनंद है। शाम ढलने पर वह काम खत्म करके घर की ओर लौट गया। पीछे मुड़कर देखा, धान का खेत हवा में झूल रहा है, मानो उसे आश्वासन दे रहा हो, सारी मेहनत का फल उसे एक दिन जरूर मिलेगा। करीम की मां